गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, त्रिभुज, ट्रायंगल्स। त्रिभुज के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे समरूप आकृतियों के बारे में। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? ऐसी आकृतियाँ जो क्या हो, आकार में कैसी हो, समान हो, तो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृति। जैसे सभी वृत्त कैसे होते हैं, ये समरूप होते हैं। सभी वर्ग, अब देख रहे हैं जो है, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? ये सभी समरूप होते हैं। क्योंकि समरूप होने के लिए उसकी जो जैसे ट्रायंगल है तो उसका करेस्पॉन्ड एंगल और ये जो है और साइड्स करेस्पॉन्ड एंगल बराबर होना जो है, इक्वल है, बराबर होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है सर्वांग सम आकृतियाँ। तो इसमें क्या है, आकार में ऐसी आकृतियाँ जो आकार में समान हो, समरूप कहलाती हैं। लेकिन सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं कि आकार के साथ साथ उनका आमाप भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ये दो वृत्त देख रहे हो तो इनकी दोनों की त्रिज्याएँ अलग अलग कितनी है, 3 सेंटीमीटर। उनकी परिधि भी आपस में क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, बिल्कुल बराबर होगी। क्योंकि अगर इसको उठा के हम इस पर रख दें या इसको उठा के इस पर रख दें तो ये जो है परिधि एक दूसरे को क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। इसी तरह से कोई दो समबाहु त्रिभुज हैं जिनकी करेस्पॉन्ड भुजा कैसे हैं, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी क्यू आर के है, ए सी किसके बराबर है, पी आर। तो यहाँ से जो है आकार के साथ अगर उनका आमाप भी कैसा है, समान है, तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। अब इसको हम बहुभुज के केस में देखते हैं जो है, त्रिभुज के बाद में। तो एक उदाहरण लेते हैं यहाँ से कि यहाँ आप देख रहे हो एनसीईआरटी किताब से दो ये आकृति दे रखी हैं, दो आकृतियाँ दे रखी हैं। ये जो है क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चतुर्भुज। तो इसमें सबसे पहले समरूप के लिए ये देखना ज़रूरी है कि उसका करेस्पॉन्ड एंगल जो है डी किसके बराबर है। यहाँ ये 85 का, ये 85, ये 70 है, ये 70, ये 105 है तो ये भी 105, ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री। ये सब करेस्पॉन्ड एंगल बराबर हों और जो है जो भुजा हो वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समपाती होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये 1.5 है तो ये 3 है, ये 2.1 है तो ये 4.2 है, ये 2.4 है, 4.8 है, ये 2.5 है तो 5.0 है। मतलब 2 टाइम्स है, इसका 2 गुना है। तो इस तरह से ये आकृति जो है ना, मतलब जो संगत भुजाएं इसमें दे रखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर है। उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, एक ही अनुपात में, समानुपात में हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो है कैसे है, समरूप आकृति है दोनों। अब इसी क्रम में हम प्रश्नावली 6.1 में देखेंगे सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। तो यहाँ पे स्टूडेंट समरूप भरेंगे इसमें खाली स्थान में। इसके बाद आप देख रहे हो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। ये हम पहले से ही इसमें बता चुके हैं आपको वर्गों के बारे में कि समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज जो है सभी समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर। जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें हम बता रहे थे संगत कोण कैसे हों, आपस में बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों, मतलब एक ही अनुपात में हों। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से निम्नलिखित में के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियों के बारे में, तो समरूप आकृति के हम कोई भी दो जो है उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई दो वर्ग ले सकते हैं, है ना।
कोई दो आयत ले सकते हैं। तो ये तो रही आपकी जो है समरूप आकृतियाँ। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो समरूप नहीं है तो उसमें आप जो है पहला उदाहरण ले सकते हैं समांतर चतुर्भुज और एक वर्ग, और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं जो है यहाँ से ये दो आकृतियाँ ये दे रखी हैं ये जो चतुर्भुज जो दिए हैं क्या ये आपस में ये समरूप हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि करेस्पॉन्ड एंगल ही बराबर नहीं है, तो हम यहीं से कह सकते हैं कि ये जो है समरूप आपस में नहीं है। आगे स्टूडेंट इसके बारे में त्रिभुजों की समरूपता और इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डे हम आगे चैप्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।